तो रोज़ की तरह लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस में बालकांड के प्रसंग में दोस्तों रावण के तप, बल, शक्ति का जो वर्णन किया है, किस प्रकार से उसने लंका में अपना आधिपत्य स्थापित किया और रावण के चरित्र में बुराइयों के साथ अच्छाइयाँ क्या थी और पूरे रामचरितमानस में रावण का वास्तविक चरित्र क्या था। तो कल के प्रसंग में जब हमने रामचरितमानस में प्रसंग था दोस्तों, देव, जत्स, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमार, जीत बरी, निज बाहुबलो, बहु सुंदर बरनार। यानी तुलसीदास जी ने रावण के चरित्र का ऐसा वर्णन किया है कि रावण को के पास अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ थी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा को क्या वरदान उसको प्राप्त था और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति रावण को थी। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था तो लक्ष्मण को रावण से सीख लेने के लिए लक्ष्मण को भेजा था कि रावण के पास जो खास सीख है जिसे वह अपनी नीति को चलाता है और 10 शीश और 20 भुजाओं से जिस प्रकार उसने इस जगत में यानी लंका में पूरी धरती को हिलाने और कैलाश पर्वत को उठाने के भाव का बल उसके शरीर में था, तो इसका क्या औचित्य है, क्या परिणाम है, इसके रहस्य को जानना चाहिए। क्योंकि रावण ने देवता, यक्षी, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह किया था। ऐसा प्रसंग रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और उसने अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया था। ऐसा प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास ने किया है और किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया था और मंडलीय राजाओं का जो शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। तो स्वच्छंद राज्य करने की जो पराकाष्ठा उसकी थी। तो दोस्तों रामचरितमानस का अगर हम पूरा विस्तार से अगर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो रामायण के अनुसार रावण ने अपने बल का जो प्रयोग था, इस्तेमाल था, कई बार किया और रावण के बल और शक्ति के बारे में रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को अपने भुजाओं में उठाया था। कल के प्रसंग में था दोस्तों, रावण ने अपने बल का इस्तेमाल यानी जो कि रंभा नाम की जो अप्सरा थी उसके साथ भी किया था। तो रावण ने अपने बल का इस्तेमाल भगवान राम के पूर्वज यानी अयोध्या के राजा अनादन्य जिन पर किया था, अपना बल का प्रयोग किया था। ऐसा रामचरितमानस में अनेक प्रसंग हैं और रावण के पास 10 दिमागों के बराबर बुद्धि और कौशल का प्रमाण था और रावण ने दोस्तों अपने बल का प्रयोग करके दिव्य शस्त्रों का अध्ययन किया था और अनेक प्रकार की मायावी शक्ति जिस प्रकार उसके सिर बार बार कटते हैं और वह सिर जुड़ जाते हैं जब रामचंद्र ने उनका वध किया था। तो रावण ने दोस्तों अपने बल का इस्तेमाल करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के चमत्कारी कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। अनेक
तर्क और योजनाएं करने के बाद भगवान ने जब उनको धनुष का संधान किया, तो रावण ने कभी भी पर स्त्री को, जिस प्रकार कहते हैं कि पर स्त्री को भले ही वह सीता जी की छाया को हर के ले गया, लेकिन उसने पर स्त्री को कभी भी मतलब छुआ नहीं। ऐसा प्रसंग रामचरितमानस में और रावण के चरित्र से इस प्रकार के भाव मिलते हैं। रावण जो था दोस्तों, रावण शक्तिशाली और मायावी शक्तियों की सिद्धि प्राप्ति उसको थी, और रावण से लक्ष्मण जी ने मृत्यु के समय जो सीख मैंने बताया उस प्रकार की सीख ली थी। रावण ने रंभा के साथ अपने बल का प्रयोग किया था, और बाद में जब रंभा ने नल कुबेर को यानी की बात की तो बताई, तो नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था, और कि अब से रावण किसी भी महिला को यानी उपयोग इच्छा के बिना स्पर्श करेगा या अपने में महल में जबरन रखेगा, तो वह यानी वह मतलब मस्त हो जाएगा। तो इस कारण रावण ने सीता को जो है अपने महल में रखा, अशोक वाटिका में, और कभी भी सीता को उन्होंने छुआ तक नहीं, रावण ने। ऐसा रामचरितमानस के प्रसंगों में है, और रावण के चरित्र में इस प्रकार की बातें मिलती हैं। यद्यपि राक्षसी कुल में अवतार होने के कारण उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के बैर भावों का उसने योजनाएं बनाई, क्योंकि भगवान राम जी अगर वह इस प्रकार के गलत कार्यों में प्रवीण नहीं होता तो भगवान राम जी उसको माफ़ कर देते और उसका वध नहीं करना पड़ता। तो उसने कहा कि मैं यानी बानर और नर रूप में जो अवतीर्ण होंगे उन्हीं के हाथ से मेरी मौत होगी, इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा से उन्होंने मांगा था। तो रावण की 3 इच्छाएं थीं दोस्तों। सबसे पहली इच्छा उसकी थी कि सोने में सुगंध पैदा करना, यानी स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना, और समुद्र का पानी मीठा करना, और रावण को इंद्रजाल जैसी अथर्ववेद जैसी विद्या रखने का अनुसंधान उसने किया था। उसका उद्देश्य था कि सुषेण वैद्य थे जीवन रक्षक, जो औषधियाँ जिनके पास थी, तब गुण धर्म आदि के अनुसार जन्मे थे। रावण की आज्ञा से ही सुषेण वैद्य ने मूर्छित लक्ष्मण की जान बचाई थी। ऐसा प्रसंग भी रामचरितमानस में है दोस्तों। तो सभी भगवान राम यानी तभी उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो कि विष्णु के अवतार थे के रूप में, जब रावण की इस प्रकार की अनेक शक्तियाँ थी, भगवानों को भी उसके बारे में भगवान ब्रह्मा को भी उससे अनेक प्रकार के ब्रह्मा जी भी वश में हो गए, और ब्रह्मा जी ने उन्हीं को वरदान देने के पश्चात तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी रावण के इस प्रकार के शौर्य को देख करके आश्चर्यचकित हुए। तो तभी त्रेता युग में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को विष्णु के रूप में जब रावण का पूरा आधिपत्य हो गया, तब उसने अज्ञान अंधकार और बुराइयों को जन्म दे करके अपने जीवन को, जो उसकी चरित्र की जो खास बातें थी, उनको भूल करके वह अनेक प्रकार के अहंकार, दंभ, जबकि वह जानता था अहंकार का क्या प्रतिफल होता है, तो मात्र उसका लक्ष्य यही था कि मेरी जो मृत्यु है वो बानर और
मनुष्य के द्वारा हो, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अवतार लेना पड़ा, जो विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो रावण का वध करना अनिवार्य था। अगर तत्कालीन समय में अगर रावण का वध नहीं किया जाता तो यह जो सृष्टि है, सृष्टि की रचना आगे को नहीं चल पाती। तो रावण का वध करने के लिए उन्होंने अवतार लिया और तीसरे जन्म में यानी जय विजय सुनिश्चित करने के लिए और दंत वक्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। और 3 बातें रावण के उसमें थी। 3 बातों को लक्ष्मण जी ने उससे ज्ञान की। शुभ या शुभ कार्य के लिए जो शुभ कार्य को जितना जल्दी किया जाए उतना जल्दी करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की देर नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए भी एक प्रकार की प्रेरणा के स्वरूप में है दोस्तों। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लक्ष्मण के से जो है रावण के पैरों के सामने जा कर के उनसे शिक्षा ग्रहण की। तब उसने कहा कि कोई भी अगर हम अपने जीवन में शुभ कार्य करते हैं, जब रावण अचेत अवस्था में था तब उसने अपनी सीख दी और रावण ने इच्छा व्यक्त की मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से उसकी मृत्यु थी। जो भी उसने कर्तव्य किए और जो रामचरितमानस में संपूर्ण कर्तव्य थे वह केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उससे क्रोधित हों और उसने हमेशा अच्छाई में भी बुराई को पैदा करके वैर भाव से मोक्ष की प्राप्ति के इस प्रकार के का वातावरण परिवेश बनाया। तो दूसरा उन्होंने कहा कि अशुभ काम के लिए जितना भी मोह करना चाहिए उसे उसका प्रयास करना चाहिए। अगर कोई अशुभ कार्य है, अशुभ कार्य के लिए मोहवश अगर कोई भी उसमें अगर देरी होती है, टालने का प्रयास अगर किया जाए तो प्रयास करना चाहिए, टालने का प्रयासों को करना चाहिए। तीसरा उसने कहा कि शक्ति व पराक्रम कभी यानी अभिमान, शक्ति और पराक्रम जब बढ़ जाता है तो रावण ने स्वयं से किया, उसने अहंकार किया, दंभ किया, अनेक प्रकार के अत्याचार किए और तामसी भोजन का प्रयोग किया, मदिरा मांस और गर्भकर का प्रयोग किया। तो उसने कहा कि जब आदमी बहुत शक्तिशाली हो जाता है, उसका पराक्रमी हो जाता है और बहुत ही बलशाली हो जाता है, तो उसको अंततोगत्वा अगर वह अभिमान करता है तो उस अभिमान को हमारे पास कितना भी भौतिक संपदा हो, सुख संपत्ति हो, अपार क्षमता हो, लेकिन उसके पश्चात भी हमको कंबल ज्यों ज्यों भीगे त्यों त्यों भारी हुई। तो जितना जितना धन संपत्ति या कोई भी योग्यता हमारे पास आती है, चाहे हमारे ज्ञान से आए, धन से आए, तो गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। तो सभी धन धूरी के समान समझने चाहिए। रावण ने इस प्रकार की 3 शिक्षा जो है लक्ष्मण जी को दी। शुभ कार्य को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए और जो अशुभ कार्य है अगर उसको टालने का प्रयास अगर किया जाए तो बहुत बढ़िया है। और उसमें अगर यानी मोहवश अगर करना पड़े तो उसे टालने का प्रयास करना चाहिए, अगर हमको किसी लोभ मोह की आसक्ति से हम कर रहे हैं और कोई भी गलत कार्य। और तीसरा उन्होंने कहा कि शक्ति और पराक्रम अगर इंसान का बढ़ जाता है, कोई भी व्यक्ति का विशेष का, तो उसे कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। तो इन बातों से जो है रावण की वास्तविकता का पता चलता है और इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। रावण ने कहा कि अगर हमको बहुत मान मर्यादा, पराक्रम, बल, शक्ति मिल जाती है तो हमें कभी भी अंधा नहीं होना चाहिए। मतलब अंधभक्त जिसको कहते हैं, आस्था सबके अंतःकरण में आच्छादित होती है
आस्था भगवान तभी कहा है, कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे खटकर राम है दुनिया देखी माए। दुनिया इधर विचरती है उधर विचरती है, आज ये हो गया कुछ नहीं। भगवान जो है सबके अंतःकरण में है। आज इस प्रकार लोग अनेकों जगह भ्रमण करते हैं, परेशान होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। और भगवान को पाने के लिए अगर आप साधन, एक सही साधक बन के अपनी साधना को, अपने कबीरदास जी ने दोस्तों हमेशा निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, क्योंकि वह ज्ञान के पिपासु थे। भगवान ने, सरस्वती माता ने उनके अंतःकरण में इतना ज्ञान भरा था, तो उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने जीवन को, जो भी आज बड़े बड़े ज्ञानी हैं और बड़े बड़े आध्यात्म से जुड़े हुए सुधीजन हैं, मुनिजन हैं, सिद्धि है, मुनि हैं, आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था के उसमें उमड़ करके किसी के साथ खिलवाड़ करना, अंधभक्ति हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। भगवान का स्मरण अगर अपने अंतःकरण में खोजें तो भगवान वही है। ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। और कबीरदास जी कहते थे कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। साधु ऐसा चाहिए जामे कुटुम्ब संभाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो ऐसी प्रेरणा से हम, तब रावण भी ज्ञानी था और बहुत विद्वान था और पुलस्त्य ऋषि में जन्म लिया था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को पाने के लिए उसने अत्याचार किया, अहंकार हो गया, राजा और अनेक प्रकार की प्रजा को प्रताड़ित करने का प्रयास किया कि रामचंद्र जी कैसे क्रोधित हों और उसी क्रोध से वह मुझे किसी न प्रकार से मेरी मौत करे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो कोई दोस्तों ऐसे मोक्ष प्राप्त करता है, तो रावण ने जब सब कुछ प्राप्त उसको हो गया, सर्वे गुणा संपन्न हो गया, सब लोगों में उसका किन्नर, जिस प्रकार बताया है कि देव हैं, दक्ष हैं, गंधर्व हैं, नर हैं, किन्नर हैं, नाग है, कुमारी है, और भुजबल अपने भुजाओं के बल से उसने सभी पर, किन्नर हैं, सिद्ध है, मनुज है, सुर है, नाग है, सभी पर उसने अपना आधिपत्य जब स्थापित कर लिया था, उसको अंततोगत्वा भी मोक्ष की प्राप्ति थी, करनी थी और सभी सिद्धियां उसने प्राप्त की थी। अस्त्र शस्त्र विद्या का वह महान ज्ञानी था। तो रावण की इच्छा थी कि सोने से सुगंध, सोने में मतलब सुगंध आए और समुद्र का जल मीठा हो जाए, और रावण चाहता था कि रक्त का रंग सफ़ेद हो जाए। रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन उसकी इच्छा थी कि रक्त का रंग लाल सफ़ेद हो जाए। तो तभी कहा है दोस्तों, रावण अपने ज़िंदगी में, तभी कहा है ज़िंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती है, इसीलिए इसे दुख और गुस्से में और नफ़रत में, नाराज़ी में, या किसी भी, यानी किसी भी घमंड में करने से बर्बाद नहीं करना चाहिए, और खुश रहने से रहना चाहिए और खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी क्या है, प्रेम प्रतीति है कपि, भजय सदा धर उर्स, समान तेते कारण सकल स्वभाव सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी ने रामचंद्र की भक्ति इस प्रकार की थी। तो तभी रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कैसे उसको मोक्ष प्राप्त करें। तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रख आया। तो इस प्रकार की प्रेरणा जो है रावण के चरित्र से, रामचरितमानस में, जिसने किन्नर है, सिद्ध है, मनुष्य है, देवता है,
और नाग सभी के पीछे यह हठपूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। तो डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उनके चरणों पर सिर नवाते थे। तो ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो रावण को था दोस्तों, वह अभूतपूर्व था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह ने भी लक्ष्मण से जिस प्रकार से उनसे सीख लेने के लिए कहा, तो अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में करने की उसकी शक्ति थी और किसी को स्वतंत्र नहीं रहने देता था। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि यानी सार्वभौम सम्राट और रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने के लिए प्रतिबद्ध था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जी का अंतर्मन से उनके हाल से मृत्यु चाहता था। इसके परिणाम से उसने अनेक प्रकार के इस प्रकार से गलत कार्यों का जब अशोक वाटिका में सीता जी की छाया को उसने रखा तो उसने स्पर्श तक नहीं किया, केवल उसने दूर से रामचंद्र जी से कैसे बैर मेरा हो, मेरे बातों को वह सुने कि वह मुझसे क्रोधित हों। तो इस प्रकार के छली कार्य उसने किए, प्रपंच किए। उसी प्रपंच के समय के परिणाम स्वरूप उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों आज के प्रसंग से पहले रामचरितमानस यानी रामचरितमानस के बालकांड का जो प्रसंग चल रहा है उससे पहले आज के शुभ पंचांग की बातें करते हैं। तो आज दोस्तों यानी 30 जनवरी 2025 माघ माह के यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, क्योंकि मौनी अमावस्या की तिथि समाप्त हो चुकी है। मौनी अमावस्या जो है अमावस्या कल सुबेरे थोड़ो सुबह के टाइम पर समाप्त हो चुकी है, प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ हो गया है। और आज विक्रम संवत 2081 और शक संवत 1946 को दिनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में और कुंभ यानी आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के आरंभ माघ गुप्त नवरात्रि के शुभ दिन यानी स्वर्ण योग का संयोग है। चंद्रमा आज दोस्तों कुंभ राशि में संचार करेंगे और प्रतिपदा 6:05 से 4:10 तक सायं। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। और आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों 12:18 से 1:02 पर अभिजीत मुहूर्त, जिसमें हम कोई भी शुभ कार्य आज करना शुरू कर सकते हैं। अमृतकाल 8:02 से 9:32 तक और ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:35 से 6:23 तक है। और राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया 1:55 से 3:16 तक अपराह्न। सूर्योदय आज दोस्तों 7:10 प्रातः और सूर्यास्त 5:58 तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है दोस्तों और ब्रह्मा का दिन यह माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य मंगल और चंद्र मित्र ग्रह हैं और शुक्र और बुध व शत्रु ग्रह हैं और शनि और राहु जो है वह सम ग्रह हैं। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। जब रामचरितमानस में दोस्तों कोई भी कार्य भगवानों को जब कहीं अत्याचार होता था, गलत कार्य होता था, अनीति पर कार्य किया जाता तो भगवान बृहस्पति का ही शरण ली जाती थी। उनके अनुसार
इस प्रकार कैकेयी जी का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा रामचरितमानस में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मनुष्य रूप में अवतरित होने के लिए वनवास 14 साल का जब हुआ था, तो गुरु की कृपा से माँ सरस्वती जब आई तो उन्होंने ही कैकेयी का हृदय परिवर्तन करके 2 वरदान दिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास उनको दे करके ही रावण जैसे अत्याचारी लोगों को समाप्त करने या उनका वध करने का कार्य केवल रामचंद्र में ही इस प्रकार की शक्ति थी। और भरत चूँकि नम्र यानी बहुत ही सभी यानी भ्रात प्रिय थे, इसीलिए उनको राजा गद्दी देने और वह भाई की कभी भी भाई की अवहेलना नहीं करेंगे और राज्य को दे करके वह दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसीलिए इस प्रकार की रचना सृष्टि द्वारा रची गई, ब्रह्मा द्वारा रची गई। तो गुरु की उपाधि प्राप्त ब्रह्मा यानी बृहस्पति देव को है और 9 ग्रहों में बृहस्पति गुरु की उपाधि की प्राप्ति होने से भगवान विष्णु को समर्पित आज का दिन जो है उन्नति समृद्धि की प्राप्ति और अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक के रूप में भगवान माँ सरस्वती और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। गुरुवार की दिशा ईशान होती है और ईशान दिशा में हमेशा भगवानों का निवास होता है, देवताओं का वास होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है और मान्यता है। इस दिन दोस्तों धार्मिक और मंगल कार्य भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन शुभ लाभकारी माना गया है। तभी कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो गुरु शंकराचार्य का भी दिन यानी गुरु का अर्थ अंधकार से ज्ञान की ओर मानव जीवन को अज्ञान से ज्ञान की तरफ मोड़ना, असत से सत की तरफ ले जाना और ज्ञान यानी गुरु मंत्र बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः ब्रिंग बृहस्पति नमः ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः ह्रीं नमः। ओम गुरु मंत्र अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित करने के भावों का संचार है। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र दोस्तों यानी राज मंत्रों में नमस्कार जो है सबसे बड़ा गुरु मंत्र महामंत्र माना गया है। जब मुनि रत्न कुमार जी ने इसे मतलब इस मंत्र को नमस्कार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र कहा और ग्रां ग्रीं गुरुं स गुरुवे नमः के साथ श्रद्धा भाव गुरु मंत्र विश्वास और श्रद्धा भाव के मंत्र को अपनाना हमारे जीवन के लिए सार्थक जीवन के का प्रमाण है। विनम्रता और उसका पालन करना और उस पर आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि के द्योतक के रूप में बिना गुरु के हमको भगवान की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अगर गुरु का ज्ञान सही होगा तो हम अपने मार्ग का चयन हमको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस समय किस चीज़ को करना चाहिए किस चीज़ को नहीं करना चाहिए, ये सब भाव हमारे अंतःकरण में भगवानों के द्वारा और गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो गुरुवार को दोस्तों गणेश जी का सबसे सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा आस्था और अपने अंतःकरण में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना, पंचामृत से स्नान करना, वस्त्र पीले फल पीले फूल पीला वस्त्र और पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की आराधना और उपवास व्रत करके मंगल कामनाओं की कामना करनी चाहिए और भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे जीवन में दिव्यता के भावों का संचार होता है। और प्रिय मंत्र दोस्तों है ओम नारायणाय इद्धे वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यानी गुरुवे यानी
तभी कहा है दोस्तों, ओम वेदाहि गुरुदेवाय विघ्ने विघ्नये परम। वेदाहि ओम वेदाहि गुरुदेवाय विघ्नये परम, यानी गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। और ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। तो इस प्रकार जो है गुरुवार के दिन भगवान गुरु का स्मरण करके, ध्यान करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाना। समृद्धि धन की कमी कभी नहीं होती है। और पीले फूल और नारियल हल्दी और का जो है से स्नान करना चाहिए। नारियल को जल में प्रवाहित करना चाहिए और पानी में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भाव गुरु पूजा के लिए हैं विष्णु भगवान। तो इसी से बृहस्पति देव खुश होते हैं। हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक भावों का संचार होता है और ज्ञान की वास्तविक पराकाष्ठा को हम प्राप्त करते हैं। के प्रसंग की बात करते हैं तो रावण के प्रसंग के बारे में जैसे बताया दोस्तों, जिसने देवता, यक्ष, गंधर्व और मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी सुंदर सुंदरियां जो थी, उनको उत्तम स्त्रियां उनसे अपनी भुजाओं के बल से अनेक प्रकार की इस प्रकार के कौशल के और अमर्यादित कार्यों को करने के लिए रावण प्रतिबद्ध हो गया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से उसकी मृत्यु निश्चित थी। अनेक प्रकार के प्रयास इसलिए उसने किए कि भगवान मुझे किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, सो सब ससु पहेलियों कह रहे। प्रथम ही जिन कहूँ आयुष दीना, तिन कर चरित सुनहु जो की। तो मेघनाद जो है वह रावण का बहुत ही शक्तिशाली बलवान पुत्र था और उसने जो कुछ कहा और सो सब जन पहले ही कर रहे हूँ। मेघनाद ने मानो पहले उसके कर रखा था, अर्थात रावण के कहने पर भी देर नहीं थी। प्रथम ही जिन कहूँ आयुष दीना, उससे आज्ञा पालन से तनिक भी देर नहीं की। तिन पर चरित सुनहु जो कीना, और जिनकी रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने उन करतूतों को सुनते ही उन करतूतों को करना शुरू कर दिया। इतना आज्ञाकारी अपने पिता का था। यद्यपि उसको यह मालूम था कि रावण जो है गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माता पिता की आज्ञा का पालन करना, चाहे अनीति हो नीति हो, तो वह उसके चरित्र का वर्णन तुलसीदास ने किया है। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे कर माया। तो राक्षसों ने दोस्तों अपने कुल में जो है जिस प्रकार से अभिशाप किया था, उस अभिशाप का प्रायश्चित करने के लिए और प्रतिशोध के लिए जो है रावण ने अनेक प्रकार के प्रतिशोधों का बदला लेने के लिए इस प्रकार की रचनाएं की, जिससे उसको प्रतिशोध हुआ। और सब राक्षसों ने के समूह देखने में बड़े भयानक लगते थे। उनका किसी का कैसा है रूप सबके अलग अलग थे, पापी और देवताओं को दुख देने वाले, और अनेक प्रकार के रावण ने बहुत परेशान किया था इंद्र देवता को। तो असुरों के समूह उपद्रव करते थे अनेक प्रकार के। तो रावण ने इस प्रकार क्या किया कि चाहे लंका पूरी समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे यह बैर को बढ़ाना है, अहंकार को बढ़ाना है, और गलत कार्य करके ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मुझे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और माया के अनेकों रूप को, यद्यपि वह ज्ञानी महान था, जिहि विधि होई धर्म निर्मूला, तब उसने जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, तो धर्म की रीति को सब जानता था, धर्म अधर्म क्या है। जिस प्रकार यानी दुर्योधन जो है वह यद्यपि
कौरवों के उसमें था, लेकिन उसको सब ज्ञान था क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वह न जानामि धर्मम, मैं सब जानता हूँ कहता था, मैं धर्म अधर्म सब जानता हूँ, लेकिन मुझे उसको करना ही नहीं है। इसी प्रकार रावण को अधर्म ही करना था, अहंकार ही करना था, ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी नहीं थी, लेकिन जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। तो जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे सो सब करहीं वेद प्रतिकूला, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते हैं, नीति विरुद्ध करते हैं, मर्यादा विरुद्ध करते हैं। और जहीं जहीं देश धीन रिज पावहीं, जिस जिस स्थानों में वे गौ को ब्राह्मणों को पाते हैं, सज्जनों को पाते हैं, मुनियों ऋषि मुनियों को पाते हैं, नगर गाय पुर आग लगावें, तो उसी नगर में गांव में पुर में आग लगा देते थे। तो जिसका राजा ही ऐसा था तो प्रजा कैसी होगी। राजा के मन में अपार घमंड की पराकाष्ठा, और वही शिक्षा देता है लक्ष्मण जी को कि अच्छे कार्यों को करने में देर नहीं करनी चाहिए, और जो गलत यानी जहाँ पर परेशानी हो रही है उसको अगर टाल दिया जाए तो अच्छा है। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो भाव, उनके ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी नहीं थी, लेकिन शुभ आचरण कतौ नहीं कोई, तो उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोज नहीं कर सकते थे। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो अनाचार अत्याचार चरम पर पहुंच जाते हैं, तब भगवानों को किसी न किसी रूप में अवतरण होना पड़ता है। तो ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि जो है, देव विप्र गुरु मान्य कोई भी नहीं मानते थे। धर्म की मर्यादा समाप्त होने लगी, अधर्म की वृद्धि होने लगी। नहीं हरि भगत जप जग्गी जब ज्ञाना, और कहीं भी भगवान की भक्ति नहीं होती थी, हरि का पूजन नहीं होता था, यज्ञ नहीं होता था, तप नहीं होता था, ज्ञान को नहीं पढ़ने देते थे। सपने सुने न वेद पुराना, वेद और पुराणों को स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते हैं। जब राजा अनीति, चाहे आज के युग में भी हो, कलयुग में दोस्तों, अगर जो सर्वोच्च यानी शिखर पर बैठा हुआ है वही अगर अनीति और अत्याचार का मानव होगा, वह धर्म मर्यादा संस्कार और सदाचार को नहीं मानता होगा, अधर्म और धर्म में क्या अंतर है उसको नहीं जानेगा, तो निश्चित ही प्रजा जो है दुखी हो जाएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप इस सृष्टि जो है गलत दिशा की ओर बढ़ेगी। यानी एक तरफा अगर कोई भी चीज़ की जाएगी तो वह समूचे सृष्टि के लिए हानिकारक हो गई। तो रावण ने इसी प्रकार का परिवेश बनाया था, जबकि उसके पास अथाह ज्ञान था, बुद्धि थी, विवेक था, सब कुछ था, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने क्या क्या कार्य किए। जप जोग विरागा तब मख भागा, सुवन सुनई दस शीशा, आपन उठी धावहीं रहे न पावहीं धरी सब घालक खीसा, अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि तासहीं देश निकाय सो का वेद पुराना। यानी रावण के राज में जब उसने अपना राज आधिपत्य स्थापित करने के प्रभाव की लंका में अपना स्थायित्व किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, और अनेक राक्षसों को गलत कार्य करने की प्रेरणा दी, और अनीति और अत्याचार को पराकाष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया, धर्म की नीति को समाप्त करके अधर्म और अनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो उसके राज्य में जप योग विराग तप मख भागा, तप और यज्ञ में देवताओं ने भाग पाने का रावण तो कहीं कानों से भी सुन नहीं पाता था अगर इस प्रकार का कोई कार्य होता था। कभी कभी दोस्तों आज कलयुग में जैसे अनेक प्रकार के शासन, इस प्रकार का शासन आ जाता है तो प्रजा को एक तरफा परेशानी होती है। इस प्रकार का परिवेश कलयुग में भी आता है। अगर राजा ऊपर का अगर अधर्मी होगा, धर्म की नीति नहीं जानेगा, मान मर्यादा नहीं जाएगा, संस्कार नहीं जाएगा, सनातन धर्म की पराकाष्ठा को नहीं जानेगा, तो निश्चित ही कलयुग में भी इस प्रकार का समय कभी भी आ सकता है। तो धर्म की रक्षा के लिए यद्यपि जनहानि हो सकती है और
कुछ भी हो सकता है, लेकिन धर्म की रक्षा करना परम उद्देश्य। भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार के अनाचार और अत्याचारी राक्षसों को मारना नहीं चाहते थे। अहिंसा परमो धर्म उनकी नीति थी। लेकिन जब अन्याय और अधर्म चरम पर पहुंच जाता है तो भगवानों को अवतरण लेना पड़ा। और इसी प्रकार दोस्तों कलयुग में भी जो अनीति, अत्याचार, गलत मार्ग को लाते हैं तो जीवन भर पश्चाताप करते हैं, परेशान होते हैं और अनेक प्रकार की बुराइयों से ग्रस्त होकर के अपने जीवन को विषाक्त करते हैं। तो रावण के राज्य में तो जप, योग, वैरागी, तप, यज्ञ जब देवता करते थे तो उनको नहीं करने दिया जाता था। और उसी समय स्वयं रावण उठता था और अस भ्रष्टाचारा संसारा धर्म सुने नहीं काना, तेहि बहुविदिता से दंश निकाय शोक विद पुराना। यानी कुछ भी रहने नहीं पाता था, वह सबको पकड़ कर जो है विध्वंस कर डालता था, अच्छे कार्यों में विध्वंस करता था। और संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया पूरी सृष्टि में, पूरे संसार भर में इस प्रकार का तांडव उसने फैला दिया कि धर्म को कानों में कोई सुनने को भी तैयार नहीं था। यानी कान बंद करने पड़ते थे, आंख बंद करना पड़ता था और बोलना मुंह बंद करना पड़ता था। वेद और पुराण का जो नीति कहते थे, जो मर्यादा सृष्टि की चली आई थी, तो ब्रह्मा ने दोस्तों इस सृष्टि को जो है मिश्र रूप में सृष्टि का जन्म किया, जिसमें बुराई और अच्छाई दोनों हैं। किसने अच्छाई को प्राप्त किया, किसने बुराई को प्राप्त किया। अगर बुराई को प्राप्त किया तो उसका प्रतिफल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। उसको बहुत तरह से त्रास देता था रावण और देश से उसको निकाल देता था। इस प्रकार के अनीति प्रकार कार्य करके उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मोक्ष की प्राप्ति करना उसका अंतिम लक्ष्य था। तो वर ने तब कहा है, घोर निशाचर जो करहि वर न जाय अनीति, तिनके पाप हैं कवन मिति, हिंसा पर अति प्रीति। तो तब कहा है, घोर निशाचर जो करहि वर न जाय अनीति। राक्षस लोगों ने जिस प्रकार का घोर अत्याचार, और आज के युग में भी अगर जब अनाचार, अत्याचार, नीति चरम पर पहुंच जाती है, मनुष्य बाहुबली बन जाता है, अनेक लोगों को भयभीत करता है, त्रासित करता है, गलत कार्य करता है, अपने आचरण को खो बैठता है, था उसका वर्णन इसी प्रकार आज के युग में भी उसके अंत में उसका जीवन जो है किस प्रकार पथभ्रष्ट होता है, वह आज के परिवेश में भी दिखता है। तो आज भी अनेकों रावण हैं दोस्तों, करोड़ों रावण हैं, तो उनका अंत परमात्मा खुद करते हैं। तो इसी प्रकार हिंसा, तब कहा है, तिनके पाप हैं कवन निमिति, हिंसा पर अति प्रीति। और हिंसा पर ही, और जिनकी प्रीति है, जो हिंसा पर ही विश्वास करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, जो हमारे मानव जीवन की एक सही जीवन यापन करने का जो भाव है, और जो पापों को बढ़ावा देते हैं, वही राक्षसों के जीवन में था, इसलिए राक्षसी जीवन कहा जाता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को त्रेता युग में राजा दशरथ जी के वहाँ अवतरण होना पड़ा, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाओं करके, अनेक प्रकार के कार्यों की योजना करके, और धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को हमेशा के लिए जड़ से फेंकने के लिए, जब उन्होंने वन में गए, राक्षसों का जब अत्याचार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने देखा, तो रावण ने जिस प्रकार से राक्षसों का प्रभुत्व बना करके उनको अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, देवी देवता, नर किन्नर नाग सब परेशान थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल का वनवास लिया, और जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी मात्र को और मानव कल्याण के कार्य करने के लिए 14 साल के वनवास के दौरान कितनी विषमता विस्मय जीवन यापन करके इस सांसारिक इस सृष्टि से अनाचार और अत्याचार को समाप्त किया। इसीलिए कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्। तो जिस प्रकार
द्वापर युग में जो है दोस्तों, जब झुंड के झुंड मात्रा में जो है पाप बढ़ रहा था धीरे धीरे, तब भगवान श्री कृष्ण को भी अवतरित होना पड़ा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को भी त्रेता युग में इसलिए अवतरण लेकर के उन्होंने रावण जैसे अहंकारी लोगों को जिस प्रकार से अनेकों प्रयासों के पश्चात उन्होंने उनका वध किया, और इस प्रकार का संयोग बना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को लंबे समय तक इस प्रकार की लीलाएं करनी पड़ी। तो तब कहा है, घोर निशाचर जो करहीं बरन न जाए अनीत, यानी राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन तुलसीदास जी भी करने में असमर्थ हैं। उतना अत्याचार अगर वह लिखते हैं अपने, तो हम मन वचन और मनसा वाचा कर्मणा से अगर उसको समझते हैं तो हमें अनीति अत्याचार से पता चल जाता है। और तिनके पाप हैं कवन मिति हिंसा न अति प्रीत, और हिंसा पर ही जिनका विश्वास हो, जो अनीति पर ही जो विश्वास कर ले, जो अपने को अनीति में डुबो ले, उनके पापों का ठिकाना कुछ नहीं हो सकता है। तो रावण ने जिस प्रकार का अत्याचार जी को अवतरित होना पड़ा त्रेता युग में राजा दशरथ के लिए कि वहाँ, और उन्होंने किस प्रकार की रचना करके लीला करके रावण का अंत किया। चित्रकूट में रहे, गंगा के तट पर रहे। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ जहाँ गए वहाँ पर आज जैसे कुंभ में आज जो है अमृत स्नान किया जा रहा है, जो उसी समय के वर्णन का रामेश्वरम में भगवान श्री कृष्ण ने रावण के वध के बाद भगवान शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये प्रसंग हैं, और बुराई पर ही अच्छाई की विजय होती है दोस्तों, ये तो है ही है। लेकिन आज के परिवेश में भी अगर हम अपने चिंतन को सही ढंग से सदुपयोग करें और राम राज्य की स्थापना करने के भावों को रखें, तो कहीं ना कहीं हमको अफसोस हो सकता है। सत्य होने में देर होती है, लेकिन विजय सत्य की होती है। तो रावण ने जो जो अत्याचार किए उन्हीं का प्रसंग तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, तभी कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसों लोग। तो भगवान अगर हमारे रक्षक हैं, वही सब कुछ हैं, वही कर्म, वही हमको आगे बढ़ाने वाले हैं, वही हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाले हैं, वही हमको प्रेरणा देने वाले हैं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। रावण ने जब जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले हर लेते हैं, तो रावण इतना ज्ञानी होने पर भी अगर वह गलत, यानी वह किस भाव से उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर लिया, उसका सार यही निकलता है कि उसने मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। भगवान रामचंद्र जी दया के महान कृपा के धाम थे, वह वैसे तो उसका वध नहीं करते, लेकिन रावण ने इस प्रकार की रचना लीला रची। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसलिए कहा है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करही सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रगराया। फिर डर किस बात का है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो जीवन है वह कैसे रावण का उन्होंने अंत किया, सभी भाव आगे बहुत लंबा प्रसंग है दोस्तों। तो आज के प्रसंग में रावण और राक्षसों ने किस प्रकार का, यानी उसका वर्णन तुलसीदास भी नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का अत्याचार किया, नीति किया, उसका प्रतिफल क्या हुआ। तो लेकिन अंततोगता सत्य की विजय होती है। भगवान अगर हमारे ऊपर उनकी कृपा होगी तो हमको कोई डर, किसी प्रकार का कोई भय, कोई संताप होना ही नहीं चाहिए। तभी कहा है, जाबर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करें सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसूंगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, तो रावण के देखो इंसान की मतलब कोई भी आज से त्रेतायुग की बातें हैं, लेकिन हम बुराई और अच्छाई में क्या अंतर होता है, उसके स्वरूप को, रावण जो था वो बुराई का द्योतक था और रामचंद्र जी अच्छाई के प्रतीक थे। सत्य और असत्य में सत्य की विजय की पराकाष्ठा होती है।
आज भी दोस्तों कलयुग में भी हमको रामचरितमानस से ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार समर्थवान बनाएं, अपने धैर्य बुद्धि ज्ञान बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार अपने जीवन को किस प्रकार से सही सदुपयोग करें। वही भाव हमको रामचरितमानस से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। और आने वाली पीढ़ी जो है अगर इन भावों को ऐसे भावों से अगर पूर्ण रूप से संस्कारों में विराजमान हो जाएंगे, निश्चित ही वह सही मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो सबके मंगल कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा सभी पर बने रहे। जय श्री राम के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके मंगल हो उसकी कामना करता हूँ।